ये आशुतोष कॉलेज भवानीपुर में कितने बच्चे पढ़ते हैं? आशुतोष कॉलेज में एटलीस्ट 4,000 तो होंगे। क्या पढ़ाई होती है यहाँ अच्छी? मैं पर्सनली आर्ट्स डिपार्टमेंट से हूँ, तो हिस्ट्री डिपार्टमेंट अच्छा है, पॉल साइंस डिपार्टमेंट अच्छा है। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं आप? नहीं, मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। तो क्या पॉलिटिक्स चल रही है यहाँ? पॉलिटिक्स आशुतोष कॉलेज में जैसा माहौल चलता है, पॉलिटिक्स तो चलता ही है। हर तरफ? हाँ, हर तरफ। और बंगाल की पॉलिटिक्स में? बंगाल का पॉलिटिक्स तो ऑब्वियसली इलेक्शन आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली अभी तो चलेगा ही पॉलिटिक्स। क्या लग रहा है आपको इस इलेक्शंस में क्या होने जा रहा है? जैसे एज यूजुअल होता है, हम दीदी का टाइम आने वाला है। परिवर्तन का कोई चांस? परिवर्तन थोड़ा बहुत सीट इधर उधर हो सकता है, बट मुझे नहीं लगता क्या कहते हैं बीजेपी या कोई अपोजिशन पार्टी पावर में आएगा। क्या इसकी वजह क्या है? इतने साल दीदी 15 साल रह ली। कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी होता है, कुछ उनकी पार्टी पे बहुत सारे आरोप भी बीजेपी लगाती है, करप्शन के आरोप लगाती है, गुंडागर्दी के आरोप लगाती है, तमाम बातें कहती रहती है। तो भी आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो रिपीट कर जाएंगे फिर? बट ऐसे जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि जब इलेक्शन आती है उसके पहले ही सब नेता बात करते हैं। अभी इलेक्शन आया इसलिए अभी बीजेपी लोग सभी आके बात करना शुरू किया है। तो ये 5 साल में वो लोग कहाँ थे जैसे इलेक्शन के पहले आ रहे हैं हम लोग से वोट मांगने? तो नेसेसरी नहीं है कि अभी आके तुम डिमांड हम लोग को बोलोगे कि तुम ये करोगे वो करोगे। हम लोग शेड्यूल्ड कैसे पकड़ ले कि आप आएंगे और कुछ करेंगे भी? एटलीस्ट दीदी ने जितना प्रोमिस किया है, ज़्यादातर बहुत कुछ फॉलो थ्रू भी किया है। जितना भी है सोशल सर्विस है, वो जुओ शादी हुआ या लक्ष्मी भंडार, एटलीस्ट फॉलो अप तो होता है। बीजेपी का तो कोई ठीक नहीं है अभी जो बोल रहा है वो आने के बाद करेगा कि नहीं। ये SIR जो हुआ है जिसमें वोट बहुत कटे हैं, क्या आपके जान पहचान के या फैमिली रिश्तेदार फ्रेंड्स किसी का नाम उसमें रह गया? वो 27 लाख जो डूबियस जो संदिग्ध वोटर हैं जिनको कहा गया है कि आप इस बार वोट नहीं दे सकते हैं, आपके है कोई जान? पर्सनली हम खुद सिलीगुड़ी से, नॉर्थ बंगाल का साइड से है, तो उधर मैं ज़्यादातर किसी को जानता नहीं हूँ जिसका इस साइड से नाम कटा है। मेरा फैमिली बहुत जन लाइक बांग्लादेश में बॉर्न हुआ है, तो उन लोगों में से किसी का कटा नहीं है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में कुछ हुआ नहीं है। हाँ, मैं अड़ोस पड़ोस सुना है कि कुछ लोगों का कटा गया है फॉर गुड रीज़न और अनदर, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने कुछ नोटिस नहीं किया। और इसमें जो हिंदू मुसलमान की बात कही जाती है या हिंदू मुसलमान के इलेक्शन का जो एंगल है वो इस बार कितना है? मेरे हिसाब से बंगाल में ये इतना हिंदू मुसलमान का एंगल इधर नहीं चलता। यूपी में चलता होगा, मध्य प्रदेश में चलता होगा, बट बंगाल में मुझे नहीं लगता ये उतना भी ज़्यादा भारी चलता है। सबसे ज़्यादा मुसलमान तो बंगाल में ही है। हाँ, सबसे ज़्यादा घुसपैठ इन्फिल्ट्रेशन की बात बंगाल में लेके कही जाती है, बीजेपी करती है। अर्ली बीजेपी ये बोलता है, बट अल्टीमेटली लोग वो सब में ज़्यादा वोट देंगे नहीं। लोग देंगे उन लोगों को कितना बेनिफिट मिल रहा है गवर्नमेंट से। लोगों को ऑनेस्टली ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं कि कौन आ रहा है। बीजेपी ने भी कह दिया 3,000 महिलाओं को, 3,000 स्टूडेंट्स को। तो अब यही तो इलेक्शन का कुछ महीने पहले आके ये लोग बोल रहे हैं, तो देखते करेंगे कि नहीं। एटलीस्ट दीदी तो अभी भी दे रहा है ना। अच्छा, ईमानदारी से बात बताओ, दीदी के खिलाफ बोलने में कोई डर? पर्सनली मुझे कोई डर नहीं है। लोगों को? हाँ, कुछ लोगों को हो सकता है। बहुत जन ऐसे ही पॉलिटिक्स में ज़्यादा ओपिनियन देना पसंद नहीं करते, स्पेशली इलेक्शन आ रहा है इसलिए। तो कुछ लोगों को हो सकता है, बट मुझे पर्सनली नहीं है। कॉलेज से हम नहीं बोल रहा। आपने दिल की बात कही, हमसे बात की, इसका आपका बहुत शुक्रिया। पवन नाम बताया ना? परम शाह। परम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हाँ दीदी नमस्ते। मैं उधर से देखा जब आपके चेहरे की तरफ, तो मुझे लगा कि आप थोड़ा बहुत तो हिंदी बोल लेती होंगी। बहुत थोड़ा सा। अरे बहुत थोड़े में ही हमारा काम थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। तो आप गलत तो हो जाएगा। कोई बात नहीं। देखिए, ओ बाबा रामदेव जी कहते हैं करने से होता। आप थोड़ा थोड़ा बोलती रहेंगी फिर एकदम से बोलने लग जाएंगे। हम लोग भी आते हैं, अब हमको बंगाली एक शब्द नहीं आता था, धीरे धीरे यहाँ के लोगों से बात करते करते बोल थोड़ा थोड़ा पाते हैं, नहीं समझ तो करीब करीब 90% जाते हैं। तो आप जो बोलेंगे हम समझ जाएंगे। आप क्या करती हैं? हम प्राइवेट ट्यूशन ही करते हैं, घर में बच्चे को पढ़ाते हैं। ट्यूशन करते हैं? हाँ। तो यहाँ ट्यूशन का जैसे दिल्ली में और नोएडा में, उधर के इलाके गुड़गांव में भी, वहाँ आवरली घंटे के हिसाब से ट्यूटर को पैसा देते हैं। यहाँ कैसे देते हैं? मंथली देते हैं। हम तो यहाँ नहीं रहते, हम छोटा सा टाउन में रहते हैं। यहाँ हम मेरे लड़की यहाँ पढ़ने आए हैं, इसलिए आए हैं। नहीं तो पूरे बंगाल में आवरली नहीं देते हैं, मंथली देते हैं। हाँ, पूरे बंगाल का तो मुझे पता नहीं। हमारे इलाके में मंथली देते हैं।
अच्छा दीदी एक बात बताइए, ये SIR जो हुआ था उसमें बड़ा वोट कटा, बड़ा बंगाल में हल्ला गुल्ला हुआ, आपके जान पहचान, आपके रिश्तेदारी में, आपके दोस्तों मित्रों में किसी का वोट कटा या किसी का रह गया जो वोट नहीं दे पाएगा, ऐसा कुछ सुना आपने? एक दो वही स्पेलिंग के वजह से नाम के स्पेलिंग के वजह से अभी तक उसका सुलह नहीं हुआ। खाली स्पेलिंग की गड़बड़ी? हाँ वही तो बताया। तो वो हिंदू थे कि मुसलमान? हिंदू थे और हम छोटे से ही पहचानते हैं, लेकिन उसका कोई सुलह नहीं हुआ। वो सब कागज़ जमा करे हैं, अभी तक सुलह नहीं हुआ। अब क्या होगा? अब जो हो गया अब फ्रीज हो गया। अब अगले चुनाव में होगा, इलेक्शन कमीशन कह दिया जिसका गया गया। ये बताइए। लेकिन ये ठीक बात नहीं, इतने सालों से वोट दे रहे हैं ना, तो कुछ तो रास्ता तो होगा ही। हाँ सुलह का, क्योंकि 2002 में भी तो नाम उसका पिता का नाम था, तो क्यों नहीं आया, ये बात है। जानती है अब ये जिसका कट गया, जिसका अब नहीं हुआ, अब इस इलेक्शन में नहीं होगा, अब आगे के इलेक्शन में होगा। इस इलेक्शन में वो वोट नहीं दे पाएगा। ये मुझे समझ में नहीं आता क्यों। तो ये एक एक जोड़ के तो बहुत सारा हो जाएगा ना, इसलिए। तो ये जो वोट कटा, जिस तरफ ही वोट जाता था उसका तो बहुत ही लॉस हुआ ना। तो जिस दल में भी वो लोग वोट डालते थे उस दल का तो नुकसान ही होगा। आपको क्या लगता था इन जिन लोगों का वोट कटा है वो किस दल में ज्यादा थे? वो मुझे वो अपना अपना ओपिनियन होता है। अच्छा दीदी अब आखिरी सवाल, आपको क्या लगता है इस चुनाव में दीदी लोगों का, आप लोगों का, महिलाओं का, पश्चिम बंगाल के इस चुनाव में, मैं आपका नहीं कह रहा हूँ, सब महिलाओं से जो आप बात करती होंगी उन लोगों का झुकाव किस तरफ ज़्यादा इस इलेक्शन में आपको दिखाई देता है? मैं तो सिर्फ अपना ओपिनियन रख सकती हूँ, दूसरों का तो नहीं। मैं रिपीट करेंगी दीदी, ऐसा ही लगता है। रिजल्ट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है, अब मेरा गलत प्रेडिक्शन हो सकता है, मुझे लगता है। अरे प्रेडिक्शन तो कितनी बार हमारा ही गलत हो चुका, उसमें क्या है? हाँ आपका और सब एजेंसियों का प्रेडिक्शन गलत हो जाता है, उसमें कोई बात नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि दीदी फिर आएंगी? ऐसा ही लगता है। मैंने सब इलाका में तो अपोजिशन पार्टी का इतना जोड़ नहीं लगता, ऐसा ही लगता है। गलत हो सकता है मेरे ओपिनियन। और दीदी की इसकी वजह क्या है कि आपको लगता है कि दीदी रिपीट फिर हो सकती है? मुझे लगता है अपोजिशन पार्टी दीदी का गलती जितना उभर के लाया है उतना वो क्या करेगा, मैंने वेस्ट बंगाल के भलाई के लिए वो क्या लाएगा, न्यू जनरेशन के लिए वो क्या लाएगा, इतना मैंने क्या इतना खुल के नहीं बोला तो 45 दिन में डीए देंगे, 3000 दीदी लोग को देंगे, 3000 युवा लोग को देंगे। सब लोग तो इतना विश्वास नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है। तो जब करेगा हाँ, जो देता है तो देना पड़ेगा, और वो जो बोलता है वो धोखा देता है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, बिहार में क्या हुआ, ये तो हम मालूम है, इसलिए बोलता है दीदी जो है अच्छा है, दीदी चलेगा। बहरहाल दीदी आए चाहे जाए, हाँ जाए, जो हम लोग को तो नहीं आप बात सुनिए। हाँ, वो दीदी आए, वेस्ट बंगाल में शांति बजाय रखना ही, जो पार्टी आएगा वो अगर शांति बजाय रखेगा तो ठीक है, तो नहीं तो बहुत ही गलत हो जाएगा। क्योंकि ये बॉर्डर इलाका बहुत बॉर्डर इलाका शेयर करते हैं ना, तो बॉर्डर में से आज नहीं, इंडिपेंडेंस के बाद में भी जा रहा है, कर रहा है। हाँ, हिंदू मुसलमान दोनों। तो हाँ, तो अगर
मिलजुल के रहने है तो रहता है तो अच्छा है। तो बीजेपी तो कहता उनमें बीजेपी एक एक नेता इतना गलत बोलता है, इतना गलत बोलता है और सबको सब नहीं बोलता, लेकिन एक एक नेता इतना गलत बोलता है। वो हम जिस इलाके में रहते हैं वहाँ बहुत शांति से दो धर्म के लोग बहुत शांति से रहते हैं, बहुत और एक आध सालों से नहीं 30-40 सालों से रहते हैं। तो भेदभाव में वो लोग विश्वास नहीं करते। तो आपको बीजेपी का नेता गलत बोलता है, दीदी गलत नहीं बोलती कभी? हाँ, बहुत बार बोलते हैं, तब हम मुझको बहुत बुरा लगता है जब बोलते हैं। जो भी बुरा बोलता है उससे भी बड़ा। अच्छा, आप ये बताइए, धर्म के आधार पर, ये हिंदू मुसलमान के आधार पर ये घुसपैठिया बोल के जो बात बीजेपी करता है वो आपको ठीक नहीं लगता? वो कहता है कि धीरे धीरे आ रहे हैं मुसलमान बढ़ जाएंगे तो यहाँ का बंगाल सब चेंज हो जाएगा। थे वो क्या वेस्ट बंगाली में ही बसे है, होल इंडिया में चला जाए। वो बॉर्डर को सुरक्षित रखना पड़ेगा, जिससे भी बॉर्डर को सुरक्षित रहेगा तो देश में शांति बजा रहेगा। वो जिसका बीएसएफ वालों, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, और तीनों का काम है। अब दीदी एक बात मैंने जो कहा कि दीदी आए चाहे जाए, लेकिन दीदी आपने मुझसे बात की और इतने अच्छे से खुल के बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।